बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मेरा नाम वसीम अहमद है। इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 11 दिसंबर साल 2020 और आज जुमे का दिन। यकीनन तमाम तारीफ़ें आलमीन के रब के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। खबरों पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात हैं, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। यार खलीक कियानी ने एक बड़ी खौफनाक खबर दे दी है। क्या दादाजी? ये खलीक कियानी तेन मरना याद नहीं? क्यों दादाजी, एक बेचारा खबरें दे काम करे, ऊपर से आपके ताने सुने। खबर देखना तो कितनी खौफनाक देती है। आपकी आवाज़ क्यों इतनी आहिस्ता हो गई? पायन नवाज आहिस्ता करने का दौर आ गया है। खबर ऐसी है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने सीनियर मिलिट्री ऑफिसर के बारे में अहकामात जारी किए हैं कि वो अपने असासों की तफसीलात जमा करवाएं। खलीक कियानी साहब है, वे छोटे छोटे बच्चे ने, अजे स्कूल पढ़ते हैं, ठीक है। अपनी हालत नहीं, साढ़े भतीजियां की हालत रहम करो एक खबर देने वाली, ठीक है ना। ये हो कैसे सकता है जहाँ परवेज खटक बैठा हो? खबर दी थी डॉन जैसे अखबार के अंदर छप गई। पायन थोड़ी मेहरबानी यार, आइंदा इस मौजू से की जरूरत है पंगा लैन ली यार, ठीक। या तो लगता है कि आपने भी उसी यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों का दाखिला इंश्योर कर लिया है जिसके अंदर अपने पायन की नाम से मतलब उकाड़े वाले आसिफ गफूर साहब, उनके बच्चे सलूट, पहले सलूट सलूट सर। या फिर राहील शरीफ वाली के बच्चे जिस यूनिवर्सिटी में अमेरिका में पढ़ता था, वो चिप्स वो जी बनी सी चिप्स मोटरसाइकिल वाली मूवी कितने बनी सी, कैलिफोर्निया, उस यूनिवर्सिटी में आपने अपने बच्चे का दाखिला इंश्योर कर लिया तो फिर तो ठीक है भाईजान, आप भी पहली फ्लाइट पकड़ेंगे। नहीं तो इत्थे रहना, इत्थे मरना। बहन मेहरबानी थोड़ी ना करया करो इंज। आओ जी प्रोग्राम शुरू करो। नहीं, आप खबर पे डीजे फट फोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक मिनट रुकिए, आप खबर पे डाल रहे हैं इमरान खान दे जलसे च भाई एक एक ठुमके का जवाब देना पड़ेगा तेनू जी। बट जेडे तो ठुमके लगवाए ने ना पीटीआई के हर जलसे में जो तुम ठुमके लगवाते थे, एक एक के गुनाह का तुमसे हिसाब लेगी मॉडल टाउन की पुलिस। तुम हमारी बच्चियों को नचवाते रहे, यही जुर्म बहुत है तुम्हारे लिए भाई। अच्छा, इमरान खान के जलसे में वो साउंड सिस्टम देता था, उसका कोई इशू नहीं है। हाँ। अब पीटीएम के जलसे में दे रहा है तो ये इशू हो गया। लेकिन आप खबर पे डाल रहे हैं ट्विटर पे जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है, आप उस पर क्यों नहीं बात कर रहे? देखे ही नहीं, मैं वेखे ही नहीं, मैं वेखे ही नहीं। क्यों? मैं वेखे ही नहीं, मैं वेखे ही नहीं। पहली दफा जो हवा है मैं वेखे ही नहीं। इतना खौफनाक ट्रेंड ट्विटर पे ज़ाहिर है फिर भाई जिन्हों के क्या होया बोलता है। हमने कल के प्रोग्राम के आखिर में भी यही कहा था कि जिन्हों के अक के बोलता है ना फिर डांग बड़ी मारता है। दियो जवाब। मैं इस तरह के किसी ट्रेंड का हिस्सा नहीं हूं, मैं तो अलग हूं। मैं तो बाकायदा उसके लिए डिस्क्लेमर जारी कर रहा हूं कि मेरा इससे कोई लेना सर्दी ज़ाहिर है। मैं गालम नहीं वैसे भी मैं कभी भी गालम गलोच का हिस्सा नहीं होता यार जी। पहली खबर पढ़िए या मैं पढ़ूं? आप पढ़े। मुल्की और दरामदी गैस के नए सनती कनेक्शंस पर पाबंदी आयद। अजय पता नहीं किधे किधे ते पाबंदी लगनी है, तूने नहीं घबरा गया? सांस लेने पे भी पाबंदी लग जानी है भाई जान। अपना जड़ा है ना वो आजकल गैस भी बंद हो जाती है रात में। जी, वो तो हो जाती है, लेकिन जी, पाबंदी दादाजी वो जो 6 माह की स्कीम थी कि अपने घर पे गैस का मीटर लगवाना है तो 6 माह इंतजार करने अर्जेंट दें और 6 माह के अंदर 6 माह के बाद आपका गैस का खत्म लग जाएगा, वो खत्म 3 साल माशाल्लाह। अब किसी भी जो प्रॉपर्टी है, बस रिश्वत के रेट डबल हो गए ना, यूं कहें इसको। बासमती चावल पर भारतीय दावा मुस्तरद, पाकिस्तान ने यूरोपियन यूनियन को दरख्वास्त दे दी। दादाजी इसका कोई फ़ायदा होगा? मतलब जो जियोलॉजिकल आइडेंटिटी होती है, हाँ। क्या बासमती भी वो पाकिस्तान की रह पाएगी? क्योंकि इंडियन बासमती के नाम से पूरी दुनिया में मार्केट होता है, जबकि यार अगर हम मुकदमा जीत भी गए तो क्या उससे फ़र्क पड़ेगा? हमने अपनी जब मुकदमा नहीं जीता हुआ, जब फटा पड़ा हुआ, फिर भी जाके हमारा ट्रेडर जो है उसकी सबसे बड़ी दौड़ लगी होती है दुबई में जाके इंडियंस को बेच आता है, तो पहले भी तो वही उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। हमारा 2-3-5% पे काम कर रहा होता है, कमीशन एजेंट भी इससे ज़्यादा पैसे ले लेते हैं जितने पे हमारा एक्सपोर्टर काम कर रहा होता है। 1-2 पार्टियां 2-3 पार्टियां निकाल दें आप,
जो अपने ब्रांड लेके जाती हैं, ठीक है ना। जी खुर्रम दस्तगीर के जो ससुराल हैं वो भी तो राइस के पाकिस्तान के दी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर में शुमार होते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह की एक दो पार्टियां हैं जिनका अपना जाता है ब्रांड। अदरवाइज तो कमीशन एजेंट ही है। अदरवाइज सारी इंडिया की कमीशन एजेंटी है। तो मुकदमा जीत के तुसी की करना यार, तो फिर मुकदमा जीत के तो पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाओ ना अपनी बासमती, और कहो कि जनाब इनके अंदर से खुशबू नहीं आती, इंडियंस की बासमती में से खुशबू वाला सिर्फ हमारे पास है। और खुशबू चूंकि नहीं आती तो ये उसका सेला बना देते, पारबॉयल बना देते। ऐ देखो कच्ची बासमती, हाँ कच्ची बासमती की तशरीह तो बहुत की जा सकती है, लेकिन कच्ची बासमती पिछले दिनों बड़ी बेइज्जती हुई। क्यों? वो देख देनी सी खातून साहबा ने, वो मैं वो जो बर्ची सी उन्होंने कहना भूल गया, उसने सेले की तो नहीं पका दी? उन्हें सेले दी ओए ओए ओए, सेला सख्त हो जाता है। जिमें देख वंड रही जा रही सी उवें उवें मेरी बेइज्जती का ग्राफ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਿਹਨਤ ਵੀ की ਤੇ बेइज्जती ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਪਕਾਉਣੀ ਹੈ, ਸੇਲੇ ਦੀ ਪਕਾ ਲਈ। ਕਟਿਆ ਲੋਕ ਸੇਲਾ ਖਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, गलती हो गई। हाँ एक ग्राफ और बड़ा है। केड़ा? पाकिस्तान में मिडिल क्लास, यार उस पर बात करनी थी मैंने, वो बहुत ही जुल्म हुआ पाकिस्तान में के अंदर। मिडिल क्लास क्रश हो गई, वो गरीब बढ़ गए, गरीब बढ़ गए। डिटेल बताऊं? जी जी बताइए। चलो छोड़ो, पर बुरी खबर दी की डिटेल। दिल ही नहीं कर रहा आपका भी पहलवान जी की तरह। नहीं मेरा तो दिल कर रहा डीजे भट्ट ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਹੁਣ इमरान खान ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। इमरान खान ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਅੱਜ ਫਿਰ डीजे भट्ट कैसे हुई सुथरी है भट्ट के साथ? डीजे भट्ट ओ भट्ट भाई तेरे ससुरालियों का मुझे जरा ना मुंह मारता हो। ओ भट्ट डीजे भट्ट में वही सुथरी है वैसे। दादाजी यहाँ तक कोई खबर नहीं है। हाँ। पीटीआई ने उसके पैसे नहीं दिए। हाँ। और जो नहीं पीटीआई ने कितने पैसे देते भाई? जितनी धरने के लिए कुर्सियां आई थी उनको गुमनाम नंबरों से फोन करवा के खामोश करवाया है। जी जी, पैसे तो नहीं दिए। जितनी कनाते हैं तब्बू कनाते हैं, कंटेनर तक का किराया नहीं दिया उन्होंने। आखिर में जब उन बंदों ने नेशनल प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की धमकी दी तो फिर उनको गुमनाम नंबरों से फोन आना शुरू हो गए। उन्हीं नंबरों से जिनसे नंबर फोन करके कहा जाता है ना आज आपने वहां पे वोट डालना है, वहां पे नहीं डालना, आपके बच्चे फलां जगह पे पढ़ते हैं, वो उसी नंबरों से फोन आया। वो गरीब लोग ही गए ने, उस तो बाद बोले ही नहीं। हालांकि सर्विस प्रोवाइडर पे जुल्म दादाजी, सर्विस प्रोवाइडर है बेचारे, तंबू गनाता वाले, कुर्सियों वाले। अब वो पीडीएम को सर्विस देना चाह रहा है तो उसको उठा ही लिया गया। ना खुदा मिला ना विसाले सर भट्ट के साथ बहुत ही बुरी हुई। ब्रेक्जिट के बावजूद जो है वो बरतानिया में पाकिस्तान की तिजारती हैसियत बरकरार रहेगी। एक अच्छी खबर जो है फ्लैश हुई है मेरे सामने। कहा किसी ने नहीं, बरतानिया ने कह दिया तो खबर आ गई। बरतानिया पाकिस्तानी मसनूआत को 3 साल के लिए ड्यूटी फ्री एक्सेस देगा। है हमारे पास एक्सेस? पक्की बात है। उधर तो मैं गया हूं तो सारा इंडियंस माल पड़ देगा, मुस्तकबिल का सीगा। ठीक है। और क्या कौन रहा भला जिहड़ा स्कॉटलैंड च फ्रॉड करके नस्या होया है? स्कॉटिश विस्की दा सबसे बड़ा ट्रेडर। उसने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। कोरोना वैक्सीन उसने लगवा ली है। सबसे बड़ा फ्रॉड करके बेटा उसका बैठा हुआ दुबई में, वहां से फ्रॉड कर ठीक है, खुद आके पंजाब तक वर्क। ओ मेरा मतलब समझ नहीं आ कर लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वहां भी पॉलिटिक्स हो गई थी बैन। मसूफ जो थे रंगे हाथों पकड़े गए थे, जाली वोट डालते हुए, तो सियासत बैन हो गई। तो हूं की करिए, चल पाकिस्तान में जाके लगाते हैं। पाकिस्तान में दिहाड़ी लगाने आ गए, ठीक हो गया। मुंडा उसका पहले ही वहां से मफरूर हो गया था। वो क्या होता है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड करके। जी जी, वाइट कलर क्राइम जो होता है। अब ना वो स्कॉटलैंड वापस जाएगा। अब ब्रेक्जिट जो हो गया है तो अब चूंकि स्कॉटलैंड यूरोपियन यूनियन में है, होगा स्कॉटलैंड नहीं, मेरे ख्याल आयरलैंड होगा, आयरलैंड होगा। और वो आयरलैंड होगा यूरोपियन यूनियन के अंदर था। नॉर्दर्न आयरलैंड ऊपर वाला, हाँ, छोटे वाला तो बरतानिया तो वो उधर जाके फिर अपना ठाठिया कर लेगा। नहीं आएगा बरतानिया भी, फ्रॉड तो बरतानिया में किया उसने। जी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो पैकेज दिया गया था 31 दिसंबर जिसकी आखिरी तारीख है, उसमें तौसी मांग ली है। इस्लामाबाद चैम्बर के हवाले से ये खबर, वो सारे ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्टर इस्लामाबाद चैम्बर के मेंबर है ना, दुकानदार, शोरूम के मालिक, ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्टर, ये सारे इस्लामाबाद चैम्बर के
मेंबर्स हैं जी। और लेकिन इसका इन्हिसार है कि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो ये पाबंदी, ये जो रायत है ये ख़त्म हो जाएगी, और अगर ना हुए तो ख़त्म, अगर हाँ अगर ना हुए तो फिर ख़त्म नहीं होगी। और लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है, अभी एक दोस्त ने ऐसे बात हो रही थी कि सरकार ने ज़मीन बेचने के लिए, सरकारी एक प्लॉट था एक्सपो सेंटर के अंदर जी। वो बेचने के लिए पेश किया, अखबार में इश्तिहार आया, मौसूफ ने उसके लिए जो थी वो बिड मार दी। ठीक है, मेरे से मशवरा किया, मैंने कहा कि ना करें, कहता कि नहीं नहीं, मैंने कहा मेरी तरफ से तो आपको ना करने की एडवाइस है, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, उसके बाद बात आई गई हो गई। बड़े दिनों के बाद मसूफ का व्हाट्सएप पे कॉल आई, मैंने कहा हाल चाल पूछा, ये वो सियासी हालात का सारा तबसा सदसा लेने के बाद मैंने कहा कि आप यार मिलते क्यों नहीं हैं, कहाँ हैं? कहते मैं तो दुबई भाग आया हुआ। जब उसने भाग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैंने क्यों किया है? कहता वो जैसे ही मैंने बिड मारी ठीक तीसरे दिन अपना नोटिस आ गया नैब का कि आगे ज़रा पेश होकर दसो कि पैसा आया कितों है। कहते जी मैंने वकील से मशवरा किया, वकील ने कहा कि पहली फ्लाइट पकड़ और निकल है तो। ठीक है जी। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, असल बात यहाँ से शुरू हुई। अच्छा जी, वो क्या? कहता जी मैं आके इधर बैठ गया दुबई वाले फ्लैट के अंदर, तो फिर हमारे वकील ने जाके मुज़ाकरात किए हैं और कोई 2.5 करोड़ के अंदर डील हुई है। 2.5 करोड़ में डील हुई है? हाँ, तो प्लाट भी तो 8 अरब रुपए का था जिसको हाथ पा बैठा था। सुबहान अल्लाह। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है कि उसे क्लीन चिट दे दी जाएगी और वो नोटिस विदड्रॉ हो जाएगा, डिसमिस्ड एज विदड्रॉन हो जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, नोटिस भेजो 2.5 करोड़ कमाए। क्या दादाजी बिजनेस है? बात है, क्या बात है। उसने कहा जी तो मैंने कहा हाँ हूँ प्लाट लेना है, कहना मेरे प्यो दी भी तोबा है, मैंने अब प्लाट का नाम लूँ। वो यहाँ पे ना वो बहुत महंगी जगह के ऊपर सरकारी प्लॉट लेके ना उस पर कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एम्पोरियम टाइप खड़ा करने का इरादा रखता था। उसने साथ में कोई इन्वेस्टर मिला लिए हुए थे। ठीक है, कहना मेरा सक्का साला जड़ा है ना वो मुकर गया। अरे रुक जाए, 32 साल भी होता है वैसे वाले, ये होता है। अब कहते हैं इंग्लैंड वाला जो है जिसकी कंपेन करते रहे वो सूफ, वो 32 साल ही गया। मुझे पता था अब इधर ही आएंगे, लेकिन दादाजी चलो उन्हें छो। देखो जो खातून अव्वल हैं, ठीक है ना, उनके जो बरादर होंगे वो खबर माने का साथ को क्या लगे? सौतेला साला। वाह 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 वाह। ठीक है, तेरे नाम पे शुरू तेरे नाम पे खत्म। दोवें रिश्ते ऐसी इको शख्सियत चो कट के तो विखा देते हैं। दादाजी क्या बात है, लोगों में सौतेले साले होते हैं, बहुत आला। तो जब तक हजूर ये जो है ये गंद मचा हुआ है, ये दादा जिंदा है, ये दादा है जी, नैब जो है वो पाकिस्तान का दादा है। तो ये दादा है, उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट या कोई पॉजिटिव बात नहीं हो सकती। तो यही हाल हुआ है सरकार की इस ऑफर का। ठीक है, जिन्होंने कर ली है, हमारी तमाम तरह हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। अब अल्लाह ताला उनके ऊपर और उनकी आइंदा नस्लों के ऊपर रहम करे। आमीन। ठीक है, फीडबैक का वक्त हो गया। लेकिन इससे पहले आपने देखा कि बंदा उठाया जाता था और उसके अहले खाना से बात करवाने के लिए टेलीफोन पे एक फ़ोन कॉल का 1-1 लाख रुपया लिया जाता था। कौन कहता है पाकिस्तान में कमाई नहीं होती? दादाजी कमाई के तरीके देखें। सलमान चौधरी का पहला मैसेज है, कहते हैं दादाजी भारतीय आर्मी चीफ सऊदी अरेबिया के दौरे पर हैं और डिफेंस यूनिवर्सिटी से खिताब भी करना है। 1500 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया। जानना चाहता हूं इस मुल्क का और कितना नुकसान होगा? देखिए दोनों खबरों को ना मिला के पढ़ना जो है वो गलत बात होगी। अलग अलग देखा जाए, अलग अलग देखा जाए। उसकी वजह यह है कि अरब अपने सर्वाइवल की जंग ले रहे हैं। आप उनको गारंटी कर देते कि जनाब आपके ऊपर जो भी हमला होगा या आपकी जितनी भी डर्टी वॉर्स होंगी वो हम लड़ेंगे। हम लड़ते नहीं जाए जाके इसराइल के ख़िलाफ़ जॉर्डन में हम लड़ते नहीं रहे, बल्कि जॉर्डन के बादशाह की जो डर्टी जॉब्स थी वो हम कर देते थे। सबसे ज़्यादा बड़ा कत्लेआम जो फ़लस्तीनियों का किया है वो इसराइल ने तो नहीं किया, ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक साहब ने किया है। फ़लस्तीनियों का जो सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ है
उसके बाद फिर पाकिस्तानी मीडिया ने साबरा और शतीला के कैंपों को ज़्यादा उछाला कि ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक वाला कत्लेआम बैकग्राउंड में चला जाए, लेकिन वो अफरादी किलिंग्स के हवाले से सबसे बड़ा कत्लेआम था फ़लस्तीनियों का आज तक। तो हम ये काम करते रहे ना। ਇੱਥੇ नवाज शरीफ ਨੂੰ हो गया कि नहीं ਅਸੀਂ न्यूट्रल हाँ, या नवाज शरीफ को मुक्के साढ़े ब्याह ते ਅਸੀਂ आप क्यों ना मुक्कीए, तो मुक लिया ना अगले रहील शरीफ ने जाके। नवाज शरीफ को निचला दिखाना था, दिखा दिया। उस नीचा दिखाने के अंदर हम ये नहीं देखते कि फिर वो क्या होता है, कोलैटरल डैमेज गया होगा। कोलैटरल डैमेज में पूरा सऊदी अरब पाक सऊदी तल्लक उड़ गया। तो अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे ना। जब इस तरह अंदर बैठ के लोग अंदर से संसार कर रहे होंगे तो फिर बाहर वालों से आपने क्या ताल्लुकात कायम करने और क्या नहीं करना। ठीक है ना। एक तो ये बात जहन में रखी जाए इस बात को सोचते हुए। दूसरी बात यह कि सऊदिया के अपना क्या नाम है सऊदिया के पिछवाड़े में जाके ईरान बैठ गया और नारे लगाने शुरू कर दिए कि अगले साल का हज हम करवाएंगे, हज हम करवाएंगे। ठीक है। जब उसकी एग्जिस्टेंस अंडर थ्रेट थी तो हमने कहा जी हम तो न्यूट्रल होते हैं। उन्होंने कहा तुहाडी ऐसी तैसी पिछले 50 साल ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ सोने ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ न्यूट्रल ਹੋਵੋਗੇ। उन्होंने कहा अच्छा फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਿਭੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਿਭੜਨ ਦੇ। उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए ही इसराइल के साथ अपने तल्लुकात बेहतर किए हैं और अपने सर्वाइवल के लिए ही उन्होंने इंडिया को ज़्यादा इंसेंटिव दे के अपनी तरफ राग़ब किया है। ये उनके सर्वाइवल का इशू है। हमें उनसे कोई शिकवा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने ऐन वक्त पे आके सऊदिया और दूसरे अरब ममालिक को डिच किया कि मीठा मीठा हिप हिप कौड़ा कौड़ा थू थू करोड़ों रुपए की तनख्वाह तुसी दे दो राहील शरीफ ਨੂੰ बंदे नहीं देने असी तुहानू लड़न वास्ते। ठीक है ना सर। तो ऐसे तो नहीं होता ना सर। उन्हें 1500 ਦੇ ਵਿੱਚ राहील शरीफ नाम का कोई बंदा है ਜਿਹੜੇ सऊदिया तो पलटे ने? नहीं। बाकी ये 1500 1600 ये सारे फिगर जो होते हैं ये फजूल होते हैं, प्रोपेगेंडा पर्पस के लिए होते हैं, सोर्स इनका कोई ऑथेंटिक नहीं होता। ठीक है ना। हाँ, ये 60-62 का मसला है। तीसरी बात यह है कोरोना की वजह से हर इकॉनमी सुकड़ाव का शिकार है। कहाँ से पाकिस्तानी वापस नहीं आ रहे। हम तो बैठे भी एट द वर्ज ही होते हैं ना। लोएस्ट पेड जॉब कर रहा होता है पाकिस्तानी, सबसे पहले उड़ता है और सब मतलब और इदारे की इतनी ज़रूरत होती है। मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े आला पोजीशनों पे भी हैं और मेजोरिटी की ज़रूरत हाल ये होती है कि जब भी निकालने की बारी आए तो सबसे पहले वो बैठे होते हैं। एटीट्यूड के हवाले से, महारतों के हवाले से लोएस्ट लेवल पे होते हैं और फिर आपस में सर फटवल और लड़ाई अलग होती है। एक दूसरे की टांग खींचने में तो हम कमाल पे और जो सुरैया पे फायज है ना, एक दूसरे की टांग खींचने में पाकिस्तानी जो है। ठीक है ना। वो औजे सरैया पे पंजाबी जरा पख्तून की लत खिंच रहा, पख्तून जरा हज़ारे वाली लत खिंच रहा। हाँ, हज़ारे वाला जो है वो बलोची की टांग खींच रहा है। हालांकि बलोची की टांग वहाँ पे वो बलोच कहलाते हैं, बलोच। और बलोची जो है वो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी 5वीं 6ठी नस्ल है। वो फिर ऊँट की तरह टांग मारता है बंदा, वो कंध नाल जाके वाजदा। ठीक है ना। फिर बंदा बरामद होता है कराची के जिन्ना अस्पताल में से। मेरे साथ वही क्या थी जी, बस स्ट्रेचर पे ही वापस आता है। आगे चलो जी। खालिद सैयद भट्ट कहते हैं पिछले मैसेज जो मेरा कंप्यूटर से मुतल्लिक था वो मैसेज करने का मकसद ये था कि हमारे यहाँ कंप्यूटर इतने महंगे हैं, कोई मुकामी तौर पर पॉलिसी क्यों नहीं है? जी, मुकामी तौर पे पॉलिसी अगर बना देंगे हम। मुझे याद है 1998 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने हमें कहा था कि हम आपको सरकारी जितने भी तालीमी इदारे हैं वहाँ पे हम आपको मुफ्त बना देते हैं लैब्स। ठीक है, 1998 के अंदर। और लैब्स, कंप्यूटर लैब्स मुफ्त बना देते हैं बिलिंडा गेट फाउंडेशन के तहत। उसके एवज आप हमारी एक कंडीशन है कि पाकिस्तान के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के अलावा फिर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चलने की इजाज़त नहीं होगी, ना ऑफिशियली ना अनऑफिशियली। ठीक है। सबसे पहले इतराज़ आया जो इस तरह के मौक़ों पे आया करता गुल्ला, इसका मतलब है हमारे तमाम डाटा जो होगा और तमाम कम्युनिकेशन तक जो है वो बिल गेटा वाले की रसाई हो जाएगी। तो हमारी कौमी सलामती को खतरा पैदा हो गया, तो फ़ौरन हो जाता है। तो कौमी सलामती वालों ने फिर एक बंदा पेश कर दी। उस बंदे ने कहा, मैं उस प्रोजेक्ट को एज ए जर्नलिस्ट मैंने कवर किया था पूरा निटी ग्रिटी। ठीक है। गोरे जो अमेरिका से बुलाए गए थे आए थे, उनके इंटरव्यूज भी किए थे। मैं उस वक्त नेशन के अंदर था, शायद मैं नेशन का एडिटर होता था।
तो मैंने वो कवर किया था, नेशन के कॉमर्स सेक्शन का इंचार्ज था, समझा करो, कॉमर्स एडिटर होता, तो वो मैंने कवर किया था, इसलिए मुझे याद है। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। अच्छा, उस वक्त, हालांकि उस वक्त टैबलेट जो थी उसका बस हमें चुकावा ही था 1998-99 में। तो उस वक्त ये था कि जनाब फिर अगले स्टेप के ऊपर आप बच्चों को टैबलेट देंगे, बस्ता उनका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और वो टैबलेट आप हमसे खरीदेंगे। ओके, ठीक हो गया। और फिर खादने वाला थे उस वक्त, उनको टक्कर गया कोई अक्लमंद, उसने कहा जी हमने जाना क्यों है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ, ठीक है, हम ओपन एंडेड क्यों नहीं सॉफ्टवेयर इस्तेमाल लिनक्स पे गए ना फिर, लिनक्स वगैरह पे जाने की कोशिश की उन्होंने, गए नहीं, साइया ने नहीं जाने दिया, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वाले जो थे बिला गेटा आना चढ़ा सी उन्हें समान चुकिया, उन्हें कहा फिर तुसी हुण तरसोगे सन, जी सही है, वो चला गया यहाँ से। तो फिर हम तरस रहे नहीं, आज तक ना हमें लिनक्स मिल सका, और हर दफ्तर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का ही ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है, फिटे मुंह हमारे ऊपर यार जी। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, अब कौमी सलामती को भी खतरा नहीं है। हाँ नहीं है, नहीं है, वो तो वैसे भी होता आगे भी नहीं है जी। नेक्स्ट मैसेज मोहम्मद का है, सऊदी अरेबिया से, कहते हैं दादाजी इंडिया में जो किसानों का, इंडियन पंजाब में किसानों का मोहम्मद नहीं है, मोहम्मद हाजी उसका नाम, तो आप हाजी कहेंगे, हाजी साहब का। अच्छा जी, वड्डे हाजी साहब ने कि छोटे हाजी साहब, ये नहीं पता चल पाया। इंडियन पंजाब में जो किसानों का एहतजाज चल रहा है, नंबर 1 इनका मसला क्या है? दूसरी बात, पाकिस्तान में जो किसानों ने एहतजाज किया था, क्या इंडियन किसान और पाकिस्तानी किसान का मसला सेम है? ऐ ईमान वालो, मैं तुम्हें इससे एक बेहतर बात ना बता, जरूर बताइए। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड किस्म का ना जारी कर दिया है, अपना वीलॉग रिकॉर्ड करवा दिया, जो आज इससे पहले या बाद में अपलोड हो जाएगा। तो वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगला सवाल जी, इजाज़ अहमद का मैसेज है, कहते हैं दादाजी रशिया के पास ये क्या है, ओडिशा पोर्ट जो सारा साल ऑपरेशनल रहती है, तो गर्म पानियों वाला रोला ही था या उसमें कोई हकीकत भी थी? मैं तो अब इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि गर्म पानियों वाला रोला ही था। जी, झूठ था, झूठ था, झूठ बका गया, सिर्फ उसको थोड़ा सा करीब पड़नी थी, ठीक है ना जी। वरना तो वो ब्लैक सी जो है, बहरा अस्वद वाला जो है, वहां से तो उसकी 12 महीने की पोर्ट है ना, कोई इशू ही नहीं था। बिल्कुल ठीक है, अभी वो वहीं से ट्रेड कर रहा है, मेजर ट्रेड उसकी वहीं से होती है जी। डिस्टेंस बचना था उसका वाया अफगानिस्तान या इधर की रियासतों को आसानी हो जानी थी। जैसे चाइना का ये ख्याल है कि बीजिंग की पोर्ट अगर इस्तेमाल करेगा वो उस डेवलपमेंट के लिए जो शिंगकियांग पाकिस्तान से जुड़ा हुआ चाइना का जो सूबा है उसमें, ठीक है ना, तो वो उसको महंगा पड़ेगा। और अगर वो ग्वादर से उठा के वही सामान या उतार के वही सामान जमीन के रास्ते लेके जाएगा शहर कराक्रम के जरिए, तो वो उसको सस्ता पड़ेगा। ये चाइना का ख्याल। तो हो सकता है इस तरह की कोई स्ट्रेटजी के तहत ना ये बात घड़ी गई हो, वरना भाई उसके पास बैरिया है ना, ब्लू वाटर सी है ना, ब्लू वाटर नेवी है ना, तो ब्लू वाटर नेवी वो सिर्फ बर्फ में चलाई फिर रहा है, जमे हुए समुद्रों में चलाई फिरता है नहीं, ठीक है ना। हाँ जी, वाइंड अप कीजिए, चलिए। हाँ सामीन इकराम, बहुत सारी बातें कहने से रह जाती हैं, मुआशरती कानूनी जो होती हैं, लिमिटेशन जो होती हैं, हदूद जो होती हैं, उनकी इजाज़त नहीं देते। लेकिन जितनी मैं आपसे कम्युनिकेशन करता हूँ, आपको इतना तो अपने आप को अपडेट कर लेना चाहिए, अपग्रेड कर लेना चाहिए कि आप उनको समझ सकें। बहुत ज़्यादा लोगों ने हमसे वो जो स्कॉलरशिप्स होते हैं उनका लिंक्स मांगा है, हमने वो दिया है। हम इस ड्यूटी पे होते हैं कि आपका फ़ोन जो है वो, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो मिनिमम टाइम के अंदर उसको एंटरटेन किया जाए, आपको फीडबैक दिया जाए। हम इसमें कामयाब हो पाए हैं या हो पाते हैं या नहीं हो पाते, ये तो बाद की बात है, लेकिन हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ तावन किया कीजिए और ये ना लिखा कीजिए कि मैं ये हूँ और मेरे लिए ये वाला स्कॉलरशिप बताएं कहाँ पड़ा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है। शायद ये बात आपको कोई लाखों रुपया
5-10 लाख रुपया लेके आपकी कंसल्टेंसी देने वाला भी आपको ना बता पाए कि आपके लिए बेहतर चीज़ क्या हो सकती है। खुद किया कीजिए और करने की आदत डालिए। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।